हेलो हेलो। जी, डेविड बॉबी बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, डेविड भाई बात कर अ, भाई साहब आप मतलब सतरई से हो या अंजनी पावन धाम अंजनी से? नहीं, मैं प्रॉपर कतरई से हूँ और अशोक सम्राट जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि से हूँ, कतरई से। जी। महोदय जी, ऐसा है कि मैं जानना चाहूंगा कि उनसे आपके क्या संपर्क है, वो आपके परिवार से हैं, कैसे हैं, क्या है? वो हमारे परिवार से ही हैं। जी। अ, ऐसा है कि एक वीडियो वायरल हुई है जी 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 सनोज माधव जी की। जी तो उन्होंने एक वीडियो डाली है सनोज जी ने। जी उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारी मंजेश शास्त्री जी से बातें हो चुकी हैं। जी तो मंजेश शास्त्री जी ने उनसे ये कहा है कि मतलब वो जनता से माफी मांग लें, जनता से माफी मांग लें। तो अगर उसके बाद भी अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है उनके ऊपर, तो वो मंजेश शास्त्री जी का नाम ले दें, उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए भाई साहब, बात ऐसी है, जी अगर गलती कोई और करेगा तो मंजेश जी समर्थन तो नहीं करेंगे ना किसी का भी। जी और बिल्कुल। पहले और सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, हाँ, मंजेश शास्त्री जी इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं। देखिए ऐसा है कि मंजेश आपके जो ततरई धाम से मंजेश शास्त्री जी और आपके नगला धनी से रजनेश शास्त्री जी, जी जी इनकी सभ्यता इनके सभ्यता की कसमें खाई जाती हैं। जी जी लोग कहते हैं कि कोई भी विवाद हो, लेकिन इनमें न तो मंजेश शास्त्री जी आगे पढ़ते हैं और न रजनेश शास्त्री जी आगे पढ़ते हैं। जी 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 ये दोनों मामा भांजे दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि कभी कभी प्रवेश शास्त्री जी विवादित हो सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जी जी ये फाइनल है कि मंजेश और रजनेश शास्त्री जी कभी किसी विवाद में नहीं पड़ते। जी। और जी जैसा कि अभी उस वीडियो मैंने देखी थी, कल ही मुझे देखने को मिला था जी शाम के टाइम में। जी। तो सनोज माधव जी कह रहे हैं कि मंजेश जी से जो हमारे बाबा जी हैं उनसे बात हो गई है। हाँ हाँ। तो मंजेश शास्त्री जी इन चीजों का कभी ना तो उन्होंने समर्थन किया, ना वो कभी आगे भविष्य में भी करेंगे। इन बिल्कुल। चीजों से वो बिल्कुल समझ लो निराधार है। इन चीजों से कभी वो समर्थन ऐसी चीजों का नहीं करते हैं। और सनोज माधव की ये गलती है जो व्यास मंच से उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। व्यास मंच हमें कोई अ, ऐसा नहीं कि आसानी से मिल जाता है। व्यास मंच के लिए हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, जी तब हमें व्यास मंच मिलता है। और इस तरह का बहुत ही ज्यादा जो उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया, ये मैं तो इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। तो या तो ये सनोज माधव जी द्वारा मंजेश शास्त्री जी को बदनाम किया जा रहा है मेरे विचार से। ये साजिश के तौर पे किया जा रहा है। जैसे गलती उन्होंने की, अब मंजेश जी का नाम लेके कोई बच थोड़ी नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। समाज में अगर हम गलत नजर आ गए हैं, हमने गलती कर दी है, तो हमारा सबसे ज्यादा उसका निष्कर्ष तभी निकले जब हम समाज में जाके माफी मांगे, जी है बिल्कुल। ना। जी या वीडियो के माध्यम से मांगे। किसी को किसी के कंधे पे रख के बंदूक हमें नहीं चलानी चाहिए। हम जी सामने अगर गलती हमने की है पत्रकार महोदय जी, तो माफी भी हमें मांगनी चाहिए, ना कि किसी और को। जी जी जी। लेकिन भाई साहब ऐसा है कि इसमें जनता इनको कब तक माफ कर देगी? देखिए, मैं तो आपको अगर अपने खुले शब्दों में मैं अपनी विचारों से कहूं, तो हाँ। ये पतन का रास्ता जी है ना। जी ये समाज के लिए मैंने अभी कहा ही है कि समाज के लिए बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और हाँ। हानिकारक भी है ऐसे लोगों को। जी मैं जी तो बिल्कुल। यही कहता हूं कि व्यास मंच पे ऐसे लोगों को बैठना ही नहीं दिया जाए जो ऐसे ये कारनामे हो। लोग तरह तरह के, ये सनोज माधव की बात नहीं है भाई साहब। जी ये अन्य भी कथावाचक बहुत सारे हैं जो समाज में आज ऐसा प्रकोप हो रहा है, जो प्रकोप इनका फैल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा समाज के लिए हानिकारक है, बहुत ज्यादा। लेकिन वो अब ऐसा है कि जनता के द्वारा माफी मांग लेंगे, हमने मान लिया। जी लेकिन ये कब तक माफी मांगेंगे? एक एक बार इन्होंने मतलब ये व्यास गद्दी के माध्यम से गाना गाया है, जी 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 बिन मारे महरिया रुकत ना आए और जाके द्वारे से रड़ुआ हटत ना आए। इस गाने का कोई तथ्य है, कोई रहस्य है?
इस गाने का ना तो कोई तथ्य है ना कोई रहस्य है। इसके जी साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी कहा था व्यास मंच जो है ना, हाँ वो हमें समाज जोड़ने का काम करने के लिए मिला है। जी हम समाज में जोड़े, समाज में बदलाव लाएं। आज का जो दौर चल रहा है, ये बहुत ज्यादा 10 साल में जो अभी बदलाव हुए हैं हमारे समाज में, जो भारतीय संस्कृति में, तो ये इन लोगों को द्वारा ही हुआ है। इन लोगों के ऐसे घिनौनी हरकतें करते हैं, समाज एक गलत रास्ते की ओर चल पड़ा है जी ना। जिसको भी देख रहे हैं वो अपनी तेरी में पड़ा हुआ है। और ऐसे लोगों को मैं तो यही कहता हूँ कि व्यास मंच तो इन लोगों को नहीं सौंपना चाहिए, ऐसे लोगों को बैठना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल अब भी। ये लोग ये कह देते हैं कि लोग हमसे जलते हैं। अब ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा बात क्या है। हाँ देखिए, एक मैं बात कहूंगा आपसे, जी चाहे कोई भी कथावाचक हो, हाँ ठीक हाँ है, जी कि अगर किसी भी कथावाचक ने गलती कर दी है, हाँ हाँ आज तक का रिकॉर्ड है भाई साहब, किसी ने अपनी गलती नहीं मानी है। नहीं मानिए किसी ने समाज में आकर के अपनी माफी, अपनी तरफ से माफी नहीं मांगी है। नहीं मांगी ठीक है, किसी ने भी। सबसे बड़ी भूल हमारी यही है कि हम जी गलती कर दें और फिर माफी भी नहीं मांगते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल तो समाज जो व्यास मंच जो है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है नहीं है। कि जो आएगा वो कुछ भी बोल के चला जाएगा, जो आएगा वो कुछ भी बोल जाएगा, अभद्रता करके चला जाएगा। जी तो इसके लिए हमें व्यास मंच नहीं मिला है। बिल्कुल व्यास मंच हमें सिर्फ समाज को जोड़ने के लिए, अपनी धार्मिक जो आस्था है इसको बढ़ावा देने के लिए मिला है। और जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में, भागवत गीता में, इन चीजों में जो उस समय भगवान ने जो दर्शाया, वो लीलाएं हम समाज में दर्शाते, तभी समाज में बदलाव आता है देखिए अब ना। हम आपके गुरु जी के बारे में बताएंगे, सुर सम्राट जी के बारे में कुछ कहेंगे। जी जैसे कि आपके सुर सम्राट जी ने काफी मेहनत की थी, जी जी रामायण से भी मेहनत की थी, और मतलब महाभारत से भी मेहनत की थी, इतिहास से भी मेहनत की थी। जी और उन्होंने यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, दयानंद सरस्वती, शिवाजी महाराज, अन्य, और यहाँ तक कि अकबर और बीरबल के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। जी 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 लेकिन उन्होंने मेहनत की तभी तो बताया है। और यानी आपके मतलब सुपरस्टार मंजेश शास्त्री जी ने भी काफी मेहनत की, लेकिन देखिए, मतलब ऐसा है कि ये लोग आपके ही मतलब शास्त्री समाज के लोगों के द्वारा ही ये चीज उनसे गाई हुई उन्हीं को अपना रहे हैं, लेकिन उनकी अच्छाई को छोड़ रहे हैं। ये कमी, इसकी कमी क्या मैं बताऊं, इसमें कमी क्या है, कमी कहाँ पे है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जी क्योंकि चाहे कोई छोटा कथावाचक हो या बड़ा कथावाचक हो, जी जब से हम लोगों ने बड़ों का सानिध्य छोड़ दिया है, जी बड़ों के सानिध्य में रहना छोड़ दिया, तब ये गलतियां इनसे हो रही हैं। हो रही है। अगर ये बड़ों के सानिध्य में रहेंगे तो इनसे ये ऐसी गलतियां कभी नहीं आएंगे। तो एक डर रहता बिल्कुल है ना, कि हम किसी के सानिध्य में हैं, जी किसी और की भी हमारे आगे छवि हाँ है ना। हाँ अब बात रही सुर सम्राट जी की, जैसा आपने कहा, वो तो हमारे कुल के देवता हैं, जी है ना। तो जी उनकी बराबरी करना तो बहुत नामुमकिन है, असंभव है ये चीज है। ऐसा है और कि जो, उनकी विरासत बढ़ाने के लिए रजनीश शास्त्री जी और मंजेश शास्त्री जी ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, अगर ये लोग मेहनत करते तो उनकी विरासत आगे नहीं बढ़ती। क्यों नहीं। उनमें अ, अन्य सदस्य लोग हैं, उनके शिष्यगण हैं, वो भी आते। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जैसे मंजेश शास्त्री जी हैं, रजनीश शास्त्री जी हैं, इन लोगों ने काफी मेहनत की। और आपने ये खुद देखा होगा, समाज ने भी देखा होगा, इन्होंने अपनी गायकी के माध्यम से बहुत बदलाव भी किया है। जी भाई साहब, इस बारे में मैं अपना एक विचार और रखूंगा जी कि मैं महाराज सिंह परिवार को ज्यादा लाइक करता हूं। जी 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 लेकिन ऐसा है कि मतलब इसलिए लाइक करता हूं कि वो मतलब लोग अध्ययन करते हैं। जी और मंजेश शास्त्री जी को हकीकत में लाइक, और मंजेश शास्त्री जी और रजनीश शास्त्री जी को लाइक इसलिए करता हूं कि वो जी किसी भी विवाद में पड़े नहीं है। जी बिल्कुल, उनके द्वारा कोई असभ्यता सामने नहीं आई है। जी 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 केवल लाइक करने का ये कारण है। जी मंजेश शास्त्री जी को जानते ही हो कि, और ब्रजेश शास्त्री जी को जानते ही हो कि उन्होंने इतिहास के बारे में राम, और इन्होंने मेहनत करने में काफी कोई कसर नहीं छोड़ी। जी 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 बिल्कुल, अपनी कलम के द्वारा लिखा, और कवि कुछ शिवराम कवि जी, रूपराम जी के बारे में उनकी गाथाएं गाई। तो इसलिए हम उनको काफी लाइक करते हैं। लेकिन ऐसा है कि आजकल के लोग जो है वो कहते हैं ना कि अगर कोई पैसे पैसे वाला होना चाहे
तो वो 2 नंबर की कमाई करना चाहता है। जी, 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 जी। तो अब वही कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आज का कोई कथावाचक है, वो अगर फेमस होना चाहे, तो मेहनत जी। नहीं करना चाहता, वो केवल मतलब भद्दे गाने गा करके फेमस होना चाहता है। देखिए, बात तो यहाँ तक भी है कि व्यास मंच पे हम जो हमारा कल्चर है ना?